इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी अच्छा काम कर रहा है। हमारे महायोद्धा सभी मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और आईवीओ के संस्थापक जोगिंदर सिंह साहब को जय हिंद बोलता हूँ। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट रामपाल सिंह गौड़ साहब को भी जय हिंद बोलता हूँ। हमारे कैप्टन आसिन खान साहब जनरल सेक्रेटरी नेशनल टीम के हैं। BS चहर साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल टीम के। हमारे वेटरन रामपाल सिंह तोमर साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं नेशनल टीम के, और सभी नेशनल टीम वाले साहिबानों का, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सभी को मैं जय हिंद बोलता हूँ। अभी हमारे लाइव प्रोग्राम में सुरेंद्र सिंह यादव साहब, जय हिंद। जो लोग अभी हमको देख रहे हैं उन सभी को मैं जय हिंद बोलता हूँ। हमारा आज का विषय सब्जेक्ट है, सुरेंद्र सिंह यादव साहब को भी जय हिंद, तोमस साहब को भी जय हिंद सर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम बोलने की कोशिश करें। बार बार जो लोग देख रहे हैं उनको बार बार जय हिंद। हमारी वीमेंस स्टेट प्रेसिडेंट हो, को यूथ विंग के प्रेसिडेंट हो, सभी को भी जय हिंद बोलता हूँ। और आज इनकम टैक्स के बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं एक शोक संवेदना जाहिर करता हूँ, पढ़ना चाहूँगा। हमारे अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश चंद यादव साहब की माता जी का आज रात स्वर्गवास हो गया। आज सुबह इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ के सभी पदाधिकारी, रिश्तेदार व समाज सेवी घर पहुंचकर शोक सभा में शामिल हुए। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ की टीम को पता लगते ही सुबह 11:15 बजे एकत्रित होकर कैप्टन सुरेश चंद यादव साहब के परिवार के साथ दुख में शामिल हुए। आज लगभग 3 बजे कड़वा गंगा घाट पर श्रद्धा सुमन के साथ दाग लगा और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्प अर्पित करके दुख व्यक्त किया। इसमें हमारे साथी रहे नेशनल टीम के जनरल सेक्रेटरी कैप्टन आसिन खान साहब, कैप्टन सलीम खान साहब, सूबेदार मेजर LN शर्मा साहब, सूबेदार मेजर RK भारद्वाज साहब, सूबेदार मेजर सुधीर कुमार शर्मा साहब,
सूबेदार बनवारी लाल जी, हवलदार मोहन सिंह साहब। हमारे इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन चाहे सुख हो चाहे दुख हो हर घड़ी में साथ रहते हैं और इस दुख की घड़ी में हम भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से संपूर्ण राष्ट्र के महायोद्धाओं की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी का की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान उनकी माताजी की आत्मा को शांति प्रदान करे और दुख सहने का साहस दे। जीवन में माँ कहीं भी हो, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है और हम सभी के ऊपर बना रहे। मैं जायसवाल साहब, विनोद प्रसाद शर्मा साहब को भी जय हिंद बोलता हूँ जो हमारे लाइव टीम में जुड़ रहे हैं। अभी इनकम टैक्स जो अपने सर्विस पर्सन होते हैं, चाहे वो पेंशन पे हो, सभी का पहले ही पेमेंट से कट जाता है, बाद में रिटर्न भरते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वो वापस भी नहीं ले पाते हैं, रिटर्न नहीं भर पाते हैं। हमेशा हमारा संगठन मांग करता रहता है कि आर्मी पर्सन्स का सैलरी इनकम टैक्स से बाहर हो, उन पर कभी इनकम टैक्स न लगे। लेकिन देश के लिए हम लोग वो भी सहर्ष देते रहते हैं, लेकिन जनता या देश की सरकार प्रशासन सब हमारे आर्मी पर्सन के बारे में एक बार ध्यान देना चाहिए। जो पेंशन भोगी हैं वो यहाँ आकर के कैसे कैसे गुजारा करते हैं, पुनः नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। तो एक बार सरकार से दरख्वास्त करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पत्र लिखते रहते हैं, लिखे हैं उन्होंने, और जो भविष्य में कामयाबी भी मिलेगी। अभी जो हमारा 5 लाख तक का टैक्स माफ था, 5 लाख रुपए तक पे अभी वो 7 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में लगभग हर वर्ष को खुश करने की कोशिश की है। वेतन भोगियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। सबसे बड़ी राहत 9 साल से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों को मिली है। पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई इनकम टैक्स से दूर थी, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट में डिजिटल विकास और बाजार में धन का प्रभाव बढ़ाने पर जोर है, तो युवाओं, कृषि और किसानों के हित में भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें सबसे अहम घोषणा कृषि क्षेत्र से युवाओं को जोड़ने की है। सरकार कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना की जाएगी। बजट में विभिन्न घोषणाओं से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को भी साधा गया है। आज के हिसाब से निर्मला सीतारमण
की तरफ से 10 लाख की कमाई पर 15,600 रुपये की टैक्स बचत होगी। ये अमृतकाल है और इसमें घोषणाएं की गई हैं। आशा करते हैं हम कि हमारे फौजियों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किया जाए, जिससे रक्षा बजट और हमारे पेंशन भोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जिससे बच्चों किशोरों का लगभग इलाकों में भाषाओं विषयों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय शुरू होगा। राज्यों को पंचायत व वार्ड स्तरों पर डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच बनाने को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के डिजिटल विकास पर फोकस रहेगा। एआई के लिए देश में 3 बड़े केंद्र खोले जाएंगे। संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इसमें 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी सुनिश्चित करेगा। इसमें क्रेडिट की लागत 1% से कम करने में मदद मिलेगी। रेलवे के लिए भी 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारे अभी के जो टैक्स के दायरा थे, जो 2.5 लाख तक, जिसमें 0% लगता था, अभी 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है और 2.5 लाख से 5 लाख तक जो बढ़ाया है। तो अभी क्रमवार मैं बताना चाहूँगा, हमारे कोड़ीचंदा रेड्डी साहब जय हिंद, भगवंत सिंह साहब जय हिंद, सुरेंद्र सिंह यादव साहब जय हिंद, आसिन खान साहब जय हिंद। सभी लोग जुड़े। हर तरह का जो टैक्स स्लैब बनाए गए, हम बता रहे थे, अभी 3 लाख तक के 0 हैं और जो अपने 3 लाख से 6 लाख तक 5% किया गया है और 6 लाख से 9 लाख तक 10% और ये 9 लाख से ऊपर 15% है। ये 9 से 12 विभिन्न दरों में किया गया है। कुल आय पर हम लोगों की ज़्यादातर आय होती है हमारे जवानों की, वो 7-8 लाख, या कोई बिजनेस करते हैं तभी उससे ऊपर निकल पाती है। लेकिन पेंशन की जो रेट, जो पेंशन मिलती है हम लोगों को, उस पर माफ़ करते तो उससे हम लोग फ़ायदा मिलता। बुजुर्गों
को लिए टैक्स बचाने में मदद के साथ ब्याज के तौर पर निश्चित आय होती रहेगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। इससे टैक्स बचाने में मदद मिलेगी और ब्याज के तौर पर निश्चित आय होती रहेगी। अभी इस पर सालाना 8% ब्याज मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में निवेश सीमा को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए किया गया है। संयुक्त खाते के लिए लिमिट 9 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख हुई है, जिसमें हम लोग रिटायर के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। छात्रों के लिए भी फायदा हुआ है। 3 साल में 47 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए मिलेगा स्टाइपेंड। गरीबों को लिए जो 2024 तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में मिलता रहेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 2024 तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल फ्री मिलता रहेगा। सरकार विभिन्न माध्यमों से जो फ्री का काम करती है, 5 किलो 2 किलो गेहूं चावल, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, केवल कागज़ों पर न दिखाया जाए और उनको अच्छे खान पान, अच्छे छात्रावास में शुरू से लेकर रखा जाए, पढ़ाया जाए। हालांकि कई जगह छात्रावास बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी आए दिन हम लोग रिपोर्ट देखते रहते हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। और देश के जब बालकों का, बच्चों का सुधार होगा, उनका मन लगेगा, शारीरिक हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आगे बढ़ सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि फ्री में पढ़ाना है, फ्री में तो हॉस्टलों में अच्छी तरह से और शिक्षा दो, शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दें और डायरेक्ट पैसा उनके खातों में मिले, जिससे कि वो काम कर सकें। जन को केवल खुश करने के लिए नहीं, ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए जो दूरगामी परिणाम दें। हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग इसके गहराई के बारे, इनकम टैक्स के बारे में सभी लोग अखबारों टीवी में पढ़ रहे हैं, जानते हैं। हमने ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं की थी और इसलिए इसके विशेष मनी मैटर्स के बारे में हमने जानकारी हासिल कम की है। और जीवन में कभी भी कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ सभी नेशनल टीम का हृदय से अभिनंदन करते हैं। भगवंत सिंह साहब, आसिम खान साहब, दिनेश पाल साहब, सुरेश शर्मा साहब, सुरेंद्र सिंह यादव साहब, बाबू सिंह बघेल साहब, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको सभी को जय हिंद बोलता हूँ। और मैं सरकार से एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे आर्मी पर्सन्स की, फौजियों की पेंशन पर आयकर माफ़ करें, जिससे कि और कई जगहों पर सरकार टैक्स नहीं लेती है।
जो देश सेवा करके हमारे जवान आते हैं उनकी जय हिंद बोलता हूँ और अपना वक्तव्य भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय IBO।